बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग यूनिट नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। यूनिट नंबर 4 जो है ये थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता होता है। ये है जी रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का। हम लीनियर मोशन से जा रहे हैं रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन पर। ठीक है जी, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। अब हम सबसे पहले रोटेशनल मोशन को डिफाइन करेंगे, रोटेशनल मोशन क्या होती है, फिर सर्कुलर मोशन को डिफाइन करेंगे। रोटेशनल मोशन होती है रोटेशनल मोशन, दैट इज अ स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। ठीक है, बॉडी का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ठीक है जी, स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स ऑन एक्सिस ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। जैसे फैन जो है ये अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है, स्टीयरिंग व्हील है। ठीक है, फुटबॉल को अगर आप अपनी उंगली पे घुमाएं, ठीक है, तो ये जो है ये मोशन है रोटेशनल मोशन है, जैसे फेरिस व्हील की मोशन। इसी तरीके से सर्कुलर मोशन जो है ये मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अलोंग अ कर्व्ड पाथ, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक हो गया जी। अब जो बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है उसका हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहा होता है। इसके एग्जांपल यूं ही है कि एक फैन जो है ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप फैन के एक विंग के ऊपर एक कुछ टेप लगा दे, कुछ पेपर लगा दे, तो उस पेपर की जो मोशन है, उस टेप की जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन होती है। इसी तरीके से जब हम फेरिस व्हील की एग्जांपल पढ़ते हैं तो फेरिस व्हील की वजह तो खुद तो मोशन रोटेशनल है, लेकिन जो उसमें बैठा हुआ राइडर है उसकी मोशन तो सर्कुलर है ना। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं, ईच पार्टिकल ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, ईच पार्टिकल ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, रोटेटिंग बॉडी का हर पार्टिकल कौन सी मोशन में है, सर्कुलर मोशन। ठीक हो गया जी। तो इन जो मोशंस है, ये जो मोशंस है, ठीक है जी, इनको हम एनालाइज करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इनके लिए हम जनरल टर्म यूज कर रहे हैं एंगुलर मोशन। ठीक हो गया जी। एक चीज और हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन करनी है, दैट इज रोटेशनल काइनेमेटिक्स। रोटेशनल काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स बेसिकली मैकेनिक्स की ब्रांच होती है। ठीक है, इसमें हम रोटेशनल मोशन को विदाउट कॉज डिस्कस करेंगे। इसमें हम रोटेशनल मोशन को विदाउट कॉज डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रोटेशनल मोशन विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है जी, हम इसमें कॉज को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, दैट इज रोटेशनल काइनेमेटिक्स। अब इसकी कुछ टर्म्स है। ठीक है, जैसे लीनियर मोशन को हम शुरू में पढ़ते हैं तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं। इसी तरीके से इस रोटेशनल मोशन को, एंगुलर मोशन को हम लोग डिफाइन करने के लिए कुछ टर्म्स को पढ़ रहे हैं। ये बेसिक टर्म्स है। ठीक है, इसमें सबसे पहली जो टर्म है वो आती है एंगुलर पोजीशन की। एंगुलर पोजीशन क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। एंगुलर पोजीशन को डिफाइन करने के लिए देखिए, हम एक बॉडी के एग्जांपल लेते हैं कि वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। ठीक हो गया जी, एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। लेट अस सपोज ये पहले पॉइंट ए के ऊपर थी, कुछ देर के बाद ये पॉइंट बी पे चली गई। ठीक हो गया जी। अब ये जो ओ से लेकर ए तक की लाइन है ना, ये इसका रेफरेंस एक्सिस है। ठीक है जी, हम इसके कंपैरेटिवली इसकी मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। और ए से लेकर बी तक जाने में इसने क्या किया,
अपनी पोजीशन को चेंज किया, ठीक है, हम यहाँ पर एंगल की मदद से इसको डिस्क्राइब करेंगे। और ये जो पोजीशन है ना, पोजीशन, ठीक है, ये इस वेक्टर की डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, आर वेक्टर, ठीक है। तो हम कहते हैं एंगुलर पोजीशन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करे, जो किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब करे विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस एक्सिस, वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस एक्सिस, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। ठीक हो गया जी। एंगुलर पोजीशन को हम थीटा की टर्म्स में लिखते हैं, और थीटा जो है इसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ एस, ठीक है। अगर हम इसको ए से लेकर बी तक की आर्क लेंथ एस कहें डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक हो गया जी। ये होगी एंगुलर पोजीशन। इसके बाद आ गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसको डिफाइन करने के लिए हम इसी डायग्राम को यूज़ करते हैं। हम कहते हैं जी पहले बॉडी पॉइंट बी पर थी, लेट अस सपोज इसका इनिशियल पोजीशन थी इसकी, दैट इज थीटा आई। कुछ देर के बाद बॉडी चली गई पॉइंट सी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो पोजीशन थी एंगुलर पोजीशन, दैट इज थीटा एफ, ठीक हो गया। तो पोजीशन चेंज हुई ना, एंगुलर पोजीशन। ये जो एंगुलर पोजीशन का चेंज होना ना, इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द चेंज इन एंगुलर पोजीशन, द चेंज इन एंगुलर पोजीशन, ठीक है जी, इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कहलाती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द चेंज इन एंगुलर पोजीशन दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू थीटा एफ माइनस थीटा आई, दैट इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर, ठीक है जी। तो एस क्या कहलाती है? आर्क लेंथ। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ सर्कल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके डायरेक्शन को डिटरमिन करने के लिए हम राइट हैंड रूल को यूज़ करते हैं कि अगर हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो फिर जो हमारा थंब है वो पॉइंट आउट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आप देखें यहाँ पर हम राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें तो हमारा थंब जो है ये स्पेस की तरफ आ रहा है, ठीक है। दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है जी। एक्सिस ऑफ रोटेशन वो लाइन है जो इस पॉइंट में से गुजर रही है जिसके गिर्द बॉडी का हर पार्टिकल क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन thumb points in the direction of angular displacement, ठीक है जी। थंब जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता है, और ये होता है along the axis of rotation, angular displacement which is along the axis of rotation, along the axis of rotation। सही हो गया जी। ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसकी डायरेक्शन को हमने देख लिया, और इसकी जो ऐसा यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज रेडियन, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन, RAD, ठीक हो गया जी। और रेडियन के अलावा भी इसकी यूनिट्स होती हैं,
ठीक है। अदर कॉमन यूनिट्स, कॉमन यूनिट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? कॉमन यूनिट्स हैं डिग्रीज, रेवोल्यूशंस, रोटेशंस, ठीक है जी, ये इसकी कॉमन यूनिट्स हैं थीटा की। और अगर हम रेडियन को डिफाइन करें, रेडियन को, कई दफ़ा रेडियन का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो रेडियन के बारे में भी यहाँ पर देख रहे हैं आप। रेडियन क्या होता है? रेडियन जो है ये एक प्लेन एंगल है, ठीक है। प्लेन एंगल का मतलब है ये 2 डायमेंशनल एंगल है, ठीक है, 2 डायमेंशंस के अंदर बनता है और ये 2 डायमेंशनल एंगल है, ठीक हो गया जी। इट इज मेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, इट इज मेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ सर्कल, बाय एन आर्क ऑफ सर्कल बिटवीन 2 रेडियन, बिटवीन 2 रेडियन, 2 रेडियाई के दरमियान में बनने वाला ये एंगल है। अगर आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएं, ठीक है, तो फिर थीटा होगा 1 रेडियन, ठीक है। इफ आर्क लेंथ becomes equal to radius of circle, if arc length becomes equal to radius of circle, to radius of circle, तो फिर थीटा क्या हो जाएगा जी? 1 रेडियन, ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशन जरूरी है? हमने आर्क लेंथ को s कहा था, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक हो गया जी। रेडियन की डेफिनेशन हो गई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रेडियन को डिफाइन भी करते हैं और हम लोग एक सर्कल में या एक रोटेशन में रेडियंस को कैलकुलेट भी करते हैं, ठीक हो गया जी। फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन, फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन के लिए s कितना होगा? दैट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो थीटा आपके पास हो जाएगा s ओवर r, 2 पाई ओवर r और r कैंसिल आउट हो गए 2 पाई रेडियन, ठीक हो गया। तो एक सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में कितने रेडियंस होंगे? 2 पाई रेडियन, ठीक हो गया, फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन। अगर हम इसका डिग्रीज के साथ रिलेशन पढ़े, रिलेशन विद डिग्रीज, रिलेशन विद डिग्रीज, ठीक है, तो हमें पता है कि 1 कंप्लीट रोटेशन में थीटा होता है 360 डिग्री, ठीक है। अब 1 कंप्लीट रोटेशन में थीटा होता है 2 पाई रेडियन, तो इसलिए 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। पाई रेडियन, ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 180 डिग्री, एंड 1 रेडियन दैट इज इक्वल टू 180 ओवर पाई, ठीक हो गया, दैट इज डिग्री। अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन चाहिए तो आप क्या करेंगे? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री। अगर आप यहाँ से ही पढ़ ली कि अगर आपने डिग्री से रेडियन में जाना है तो आप फिर क्या करेंगे? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन, ठीक है। ये कुछ कन्वर्जन हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की पढ़नी है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट टर्म, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट का चेंज होती है। एंगुलर वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है जी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। डेल्टा ओमेगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा, ठीक है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन भी वही होती है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है, दैट इज along the axis of rotation, along the axis of rotation, axis of rotation के along इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी? देखिए ऐसा यूनिट होगी इसकी
थीटा की ऐसा यूनिट थी रेडियन, टाइम की यूनिट होगी सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन देखिए थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि थीटा जो है एस ओवर आर के इक्वल है ना, एस की यूनिट भी मीटर है, आर की यूनिट भी मीटर है, तो इसलिए थीटा की तो कोई डायमेंशन नहीं हुई, रेडियन की भी कोई डायमेंशन ना हुई। ठीक है, तो फिर सेकंड माइनस वन यानी कि टाइम माइनस वन, टी माइनस वन, ये डायमेंशन होगी किसकी? एंगुलर वेलोसिटी की। ठीक हो गया जी। एंगुलर वेलोसिटी में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें पहला एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज का जहाँ भी लफ्ज़ आए वहाँ पर टोटल चेंज को हमेशा नोट करते हैं। टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा किसके इक्वल आ गया जी? थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक हो गया जी। इसके बाद आ गई इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट का मतलब होता है एट अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, द एंगुलर velocity of a body at a specific time interval, at a specific time interval, that is called instantaneous angular velocity। ठीक है, इंस्टेंट का मतलब क्योंकि एट अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल होता है, ओमेगा इंस्टेंट दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक हो गया जी, ये हो जाएगी एवरेज एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी।